अमीर काफिला बने हुए हो तो बड़े सोहने हैं यार। इमामे का ताज सजा हुआ होता है, अल्लाह के महबूब की प्यारी प्यारी सुन्नत दाढ़ी शरीफ सजी हुई होती है, सुन्नत तो भरा लिबास सजा हुआ होता है। और ऐसे आदमी की अगर इताअत ना हो पाए तो फिर हम किसकी इताअत करें? अभी तो नियत कर लीजिए कि बाहर कहीं पर भी जाना है, जरूरत के पेश नजर अपने अमीर को अपने जिम्मेदार को बताना है। अमीर काफिला और जोर से बोला जिस तरह सुबह वो जो बेचारे मशवरा कर रहे हैं उनको मशवरे में देख लीजिए भैया जरूरी इतना है। हल्का लगे जो मशवरा कर रहे हैं उनको पूछ लीजिए कि क्या है इसमें, उस तरफ मशवरा हो रहा है कुछ। जो दूर दूर बैठते हैं तो जाहिर सी बात है फिर कोई ना कोई और टॉपिक शुरू हो जाता है। बहरहाल अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए नियत कर लीजिए कि अल्लाह पाक की रिज़ा पाने और सवाब आखिरत के लिए बयान सुनूंगा। जोर से कहिए गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। जो मुझ पर एक दिन में 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना मकाम न देखे। जिस तरह सुबह अमीर काफिला और जिस तरह सुबह हल्के बनाए थे उसी तरह हल्के बना लें और इंशाअल्लाह उल करीम सुन्नत आदाब का हल्का लगे। बाप और माँ ये दोनों का बड़ा मकाम व मर्तबा है। अब ये जो माँ बाप है उनके लिए ही बयान नहीं है, या जो बच्चे हैं उनके लिए ही बयान नहीं है, बल्कि ये सब के लिए। आज जो बच्चे हैं वो कल वो भी बाप बनेंगे, बच्चियां हैं वो कल माँ बनेंगी। तो जितनी तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम इस हवाले से बहुत कुछ समझने सीखने का मौका मिलेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप की खिदमत बहुत बड़ी सआदत है। आपके आसपास में कोई बात कर रहा हो, मशवरा कर रहा हो तो आप थोड़ा उसको समझा दीजिएगा। भले आपकी एज से थोड़ी ज्यादा एज हो, प्यार से हाथ रख के हजरत जरा सुन लीजिए, हम भी सुन सके, क्योंकि आप बातें करेंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। प्यार मोहब्बत से बाज लोग माँ बाप की खिदमत और बरकत से बहुत दूर रह जाते हैं। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि ये कितनी बड़ी हस्तियां हैं। माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ के कदमों में तले जन्नत है, माँ के कदमों को जन्नत की चौखट फरमाया गया। माँ माँ होती है, इस बात में कोई शक नहीं कि माँ का किसी से मुआवजना नहीं किया जा सकता। इस बात में कोई शक नहीं। माँ का दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं है। खाला हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, लेकिन माँ का नेमल बदल नहीं। लेकिन वालिद की खिदमत और अदब और एहतराम के हवाले से वो चीज नजर नहीं आती जो आनी चाहिए। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, वालिद के हवाले से सुनते हैं। एक शख्स के 4 बेटे थे। वो बीमार हुआ तो उसके एक बेटे ने अपने भाइयों के सामने बड़ा अजीब फॉर्मूला पेश किया कि तुम तीनों मिलकर वालिद साहब की तीमारदारी करो। जब तुम इतनी बड़ी नेकी कमाओगे, यानी जाहिर सी बात है बाप की खिदमत करना, उनकी तीमारदारी करना, इनके तमाम मामलात को देखना, ये बहुत बड़ी खिदमत है।
तो वो कहने लगा कि जब तुम इतनी बड़ी खिदमत करोगे, इतनी बड़ी नेकी कमाओगे, तो फिर विरासत में से हिस्सा ना लेना, या मुझे ये काम दो कि मैं वालिद साहब की तीमारदारी करूं और सारी खिदमत बजा लाऊं और विरासत में से हिस्सा ना लूं। बड़ी अजीब सी बात थी। पैसे कौन छोड़ता, माल जमीन जायदाद कौन छोड़ता, मगर वो भाई जानता था कि वालिद की खिदमत का क्या अजर है। चुनांचे तीनों भाइयों ने कहा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, तुम ही वालिद की खिदमत करो और विरासत में से कुछ ना लो। बहरहाल ये फॉर्मूला तय हो गया। वो भाई अपने वालिद की खिदमत करता रहा, यहां तक कि वालिद का इंतकाल हो गया। उस खिदमतगार बेटे ने विरासत में से कोई हिस्सा ना लिया। क्यों? कि वादा किया था कि मैं वालिद की खिदमत करूंगा तो मीरास में से हिस्सा नहीं लूंगा। अब क्या हुआ, एक रात वो सोया तो उसे ख्वाब में आवाज आई, कोई कहने वाला कह रहा था कि फुला जगह पर जाओ, वहां 100 दीनार यानी 100 सोने के सिक्के मौजूद हैं, वो ले लो। उस शख्स ने ख्वाब में बताने वाले से पूछा कि क्या उस 100 दीनार में बरकत है? उसने कहा बरकत नहीं है। सुबह उठकर उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, मुझे ख्वाब में एक जगह बताई गई है कि वहां 100 दीनार है, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनमें बरकत नहीं है। बीवी ने कहा कि अजीब आदमी हो, पहले मिराज छोड़ दी, उसमें से कुछ हिस्सा ना लिया, अब दीनार मिल रहे थे, तुम गरीब ही हो, ये तो ले लेते। उसने कहा कि मुझे वो माल नहीं चाहिए जिसमें बरकत ना हो। दूसरी रात सोया, फिर ख्वाब में एक जगह दिखाई गई कि फुला जगह पर सोने की 10 अशरफिया है, वो ले लो। उसने कहा क्या उनमें बरकत है? कहा उनमें बरकत नहीं है। सुबह उठकर उस शख्स ने अपनी बीवी को बताया तो बीवी ने कहा कि अजीब आदमी है, 100 दीनार से 10 पर आ गए हो, 10 तो ले लेते। कहा बरकत नहीं। तीसरी रात सोया तो फिर ख्वाब में एक जगह दिखाई गई, वहां एक दीनार है, वो ले लो। उसने पूछा क्या उसमें बरकत है? ख्वाब में बताया गया कि हाँ उसमें बरकत है। चुनांचे ये शख्स उठकर उस जगह गया और वहां से एक दीनार उठा कर ले आया। इसके बाद उसने उस दीनार से घर वालों के लिए 2 मछलियां खरीदी कि और कुछ नहीं तो घर वालों को अच्छा खाना खिला दूं। जब घर आया तो उसने दोनों मछलियां अपनी बीवी को दी। जब उसका पेट चाक किया तो उनमें से एक एक मोती निकला, दोनों में से। ये बड़े ही अजीबो गरीब और अनोखे मोती थे। उसने उन मोतियों को अपने पास रख लिया। उसी दिन बादशाह ने हुक्म जारी किया कि मुझे इस कलर और इस डिजाइन का मोती चाहिए। बादशाह के नुमाइंदे सारे शहर के ज्वेलर्स के पास गए, मगर कहीं भी ऐसा मोती ना मिल सका। आखिरकार पता चला कि फुला मोहल्ले में एक बंदा है जिसकी मछली के पेट से ऐसे मोती निकला है जिसकी मिस्ल लोगों ने नहीं देखा। लोग ढूंढते हुए उसके दरवाजे पर पहुंच गए। मोती देखा तो कहा कि बादशाह को ऐसा ही मोती चाहिए।
जब बादशाह को वो मोती दिखाया गया तो उसने भी कहा हाँ यही मोती है। अब उस मोती की कीमत पूछी गई। चूंकि पहले के जमाने में गधों और घोड़ों पर सामान लादा जाता था, तो उस शख्स ने कहा कि 30 खच्चर सोना इसकी कीमत है। बादशाह ने 30 खच्चर सोने की बोरियां लदवा कर उससे मोती खरीद लिया। 1 दीनार की बरकत से कितना माल हो गया, वो भी अभी एक ही मोती बिका है। बादशाह ने ये मोती लेकर इसके जो भी माहिरीन थे उनको बताया। उसने बादशाह से कहा कि एक मोती से खूबसूरती नहीं आएगी, इसकी जोड़ी होनी चाहिए। जब इस तरह का दूसरा मोती मिलेगा तब इसकी असल वैल्यू बनेगी। बादशाह ने कहा एक और मोती तलाश करो, अगरचे दुगनी कीमत देनी पड़ी। फिर मोती तलाश किया गया मगर कहीं ना मिला। वापस लोग उसी शख्स के दरवाजे पर पहुंचे। उससे पूछा क्या तुम्हारे पास इस तरह का मोती है? उसने कहा इस तरह का दूसरा मोती है, लेकिन वो तुम्हें डबल कीमत में मिलेगा। चुनांचे उन्होंने उस शख्स से 60 खच्चर सोने के बदले में वो मोती खरीद लिया। इस वाक़ये से प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, वालिद की खिदमत करने के साथ साथ ये भी सीखने को मिला कि बेशक थोड़ा माल जिसमें बरकत हो उस ज्यादा माल से बेहतर है। जो हराम का हो और बरकत से खाली हो।